हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, ये डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आता है। इसमें पूरा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। डिफरेंशिएशन हम क्यों सीखे हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आखिर हमारे जीवन में डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आज जानेंगे। और अगले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 6.1 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका जितना भी ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँगा जो क्वेश्चन लगेगा कि स्टूडेंट को उसमें दिक्कत होगा, वही क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा अगला लेक्चर में। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक जो है आपका दिया हुआ है फर्स्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, स्पष्ट लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज। कोई भी क्वांटिटीज का रेट चेंज कैसे होता है। अब आप देखिए, मान लीजिए कि ये dV बाय dt है, ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। कहने का मतलब ये जो V है किसी का वॉल्यूम है, या क्यूब का वॉल्यूम हो, या क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो, या सिलेंडर का वॉल्यूम हो, किसी का भी वॉल्यूम हो सकता है। ये वॉल्यूम जो है ये चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब या तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो चेंज होने का ये मतलब हुआ। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रिस्पेक्ट में किसी के भी रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। जैसे देखिए सर्कल है, सर्कल रेडियस के भी रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। रेडियस बढ़ेगा, रेडियस जिस बढ़ेगा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो एरिया भी घटेगा। या रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, है ना। रेडियस 1 सेकेंड में इतना चेंज हो गया तो टाइम एरिया भी चेंज हो गया। तो वही बात है। तो रेट ऑफ चेंज क्या है ये बता दिए कि dV बाय dt है। इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये जो V है इसमें किसी का वॉल्यूम होगा, आयतन जिसको बोलते हैं। T जो है टाइम होगा, इसको हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब चेंज माने ये नहीं होता कि बढ़ रहा है, चेंज का मतलब है या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। ये क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कर रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ध्यान से, dV बाय dt का मतलब तो हम समझ गए। अगर लिखा रहेगा आपका dA बाय dt, तो बताइए इसका मतलब क्या समझे। A कोई एरिया होगा, ये एरिया जो है आपका किसी का भी एरिया हो सकता है, और T जो है इसका टाइम होगा। यानी कि एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसेप्ट क्लियर है, क्या बताना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब कोई वॉल्यूम दिया हो, एरिया दिया हो, या टोटल सरफेस एरिया दिया हो, एरिया दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो वो चेंज होता है। तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसको राइट डाउन कीजिए, आगे मैं बता रहा हूं। इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एक चीज समझने लायक चीज है। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। सर्कल का ये हो गया आपका रेडियस, ठीक। तो अगर सर्कल का रेडियस है, अगर कहेगा ये जो सर्कल है इस सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है, सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है
किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब सर्कल का एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम यही ना लिखेंगे dA/dt, क्योंकि एरिया जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ समस्या क्या होगा देखिए बताते हैं। ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ एरिया की जगह पे क्या रखेंगे? पाई आर स्क्वायर डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। आप बताइए कि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? होगा ही नहीं डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ जो बेस यहाँ जो दिया हुआ है आपका वेरिएबल, वो वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए, तब जाके ये डिफरेंशिएट होगा। कहने का मतलब पाई को हम बाहर करेंगे इंटू डी आर स्क्वायर अपॉन यहाँ डी आर लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ डी आर अपॉन डी टी लिखेंगे, तब जाके एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ हम यही बताना चाह रहे थे कि जैसे देखिए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है, इंटू डी आर बाय डी टी। तो इस तरह से कहेगा। उस समय हमको समझना पड़ेगा कि क्या बेस में दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एक ही बार में डिफरेंशिएट हो रहा है या हमको चेन रूल लगाना पड़ रहा है। डी आर बाय डी टी को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है इसका एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में तभी चेंज होगा जब इसका रेडियस चेंज होगा। जब तक हम रेडियस चेंज नहीं करेंगे न एरिया बढ़ेगा न घटेगा। तो एरिया रेडियस अगर घटता बढ़ता है तो एरिया भी घटेगा बढ़ेगा। तो वही कहने का मतलब है कि पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि उसका रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, उससे निकल जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स राइट डाउन कीजिए, आगे और बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आगे बता रहे हैं, ये जो दिया हुआ है dy बाय dx और x इज इक्वल टू एक्स नोट, इसका मतलब क्या होता है? इसको लिखने का जो तरीका है एक और तरीका है। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं f डैश x, क्योंकि कभी कभी हम जब फंक्शन लेते हैं fx बराबर कुछ भी तो इस fx को y बराबर मानते हैं, इसीलिए ये dy बाय dx है। तो dy बाय dx को हम f डैश x लिखते हैं, लेकिन x के जगह पे x नोट लिखेंगे क्योंकि हम x के जगह पे वो वैल्यू पुट कर दिए हैं। कौन सा वैल्यू? x नोट वैल्यू, तो वो हम पुट कर दिए। तो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू x नोट इज इक्वल टू f डैश x नोट, ये दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at x is equal to x नोट। ये जो y है वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू x नोट पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा और उस समय हम देखेंगे कि इसका यूज किस तरह से हम करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या दिया रहेगा, एक इसमें लॉजिक बताते हैं, क्वेश्चन आपको परेशान कहाँ करेगा। मान लीजिए कि आपको कभी कभी दिया रहेगा x इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, और y इज इक्वल टू है जी टी। आपको कह देगा कि हमको आप बताइए dy बाय dx निकालिए। तो उस स्थिति में आपको क्वेश्चन परेशान कर सकता है कि dy बाय dx कैसे निकालेंगे। अब इसका हम जब डिफरेंशिएशन, मान लीजिए ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, अगर हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि x बराबर एफ टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये dx बाय dt लिखना पड़ेगा हमको। क्यों dt लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है। देखिए बताते हैं आपको, y बराबर आता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको डिफरेंशिएट करते थे, जैसे देखिए y बराबर आता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डिफरेंशिएट करते थे dy बाय, यहाँ dx लिखते थे। यहाँ dx क्यों लिखते थे? क्योंकि इधर जो वेरिएबल है x,
तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसीलिए हम x लिखते थे। तो यहाँ जो हम लिख रहे हैं t, क्यों t लिखे? क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है, इसीलिए dx बाय dt लिखेंगे। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा f डैश t। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा g डैश t। अब कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट, हम dy बाय dt निकाले, dx बाय dt निकाले, लेकिन हमको तो लाना है dy बाय dx। तो क्या करेंगे? तो dy बाय dx आ जाएगा। तो ऐसा हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन आप अच्छा से पढ़े हैं तो इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं। फिर भी यहाँ आप देखिए ध्यान से, क्या करेंगे? इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अगर हम dy बाय dt इसको डिवाइड कर दे इससे, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दे तो ऊपर में dy बाय dt और नीचे में हो जाएगा dx बाय dt। तो dy बाय dt कितना है आपका g डैश t और dx बाय dt है f डैश t। तो dt से dt कट गया, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू g डैश t अपॉन f डैश t। कंसेप्ट क्लियर है? तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो वहां हम ऐसे डील करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जितना भी कठिन क्वेश्चन है वो मैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज जो है, ये जो आपको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से चुन चुन कर क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग देखिएगा, वीडियो पॉज करके पहले बनाइएगा, फिर पहले बना लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तब मेरा वीडियो देखिएगा। तो इसको राइट डाउन कीजिए। इसमें आगे हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं और देखते हैं कि हम जो बताए हैं उससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनता कैसे है, ये देखना काफी जरूरी है। जो भी हम थ्योरी पढ़ाते हैं उस पर एक दो क्वेश्चन कराना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परंतु हमारा जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन कराना काफी जरूरी था। थोड़ा और भी इसमें वास्ट क्वेश्चन लाएंगे अभी इसको आप पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? लिखा है आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है हमको आप निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, उस सर्कल का जो एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, उस सर्कल का एरिया किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू r। यानी कि सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है और इसका जो r है आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है। देखिए, इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आप बताइए कि इस सर्कल का एरिया जो है चेंज हो रहा है, तो हम dA लिखेंगे अपॉन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसका मतलब नीचे में dr देंगे, dt नहीं देंगे। नीचे में dt नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो नीचे में r होगा। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर दे दिए अपॉन dr। ये तो आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल r है और नीचे में भी r है, तो इसमें चेन रूल लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। ये आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, पाई बाहर हो जाएगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 पाई r और 2 पाई गुने इस रेडियस को, देखिए रेडियस दिया हुआ है, इस रेडियस को इसमें आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 पाई। और एरिया का हम एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाले हैं, तो एरिया का क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड होगा, क्योंकि उसका जो है क्या है, पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, बोल रहा है कि पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड देना जरूरत था। देखिए सेकेंड लिखा हुआ है। तो कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स?
तो ये क्वेश्चन था काफी सिंपल। इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए ये क्या है। इसमें बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्या है, एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है इज इंक्रीज कर रहा है। पहले तो हमको पता नहीं चल रहा था कि चेंज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो आपको बताया था कि क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि एक क्यूब है और इस क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और किस रेट से, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमको निकालना नहीं है, ये हमको दिया है कि क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो देखिए ये क्यूब है आपका, क्यूब अच्छा नहीं बना पर चलिए यहाँ काम चल जाएगा इसका। ये क्यूब है, इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, dv लिखेंगे चेंज हो रहा है तो, और किस रेट से चेंज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब। यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू ए या कुछ भी, तो हम इसको देख करके समझ सकते हैं, यानी कि ये जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि यहाँ सेकेंड लिखा हुआ है। तो dv/dt हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कंसेप्ट क्लियर है, ये दिया हुआ है कि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव होगा, डिक्रीज होगा तो निगेटिव होगा। तो आपका ये देखिए ये तो दिया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया लिखा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ये जो दिया हुआ है इसका सरफेस एरिया जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा, तो किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी कि हमको ये बोल रहा है कि आप बताइए dA/dt बताइए, ये आप बताइए हमको कि किस रेट से चेंज होगा। अगर वॉल्यूम किसी रेट से चेंज हो रहा है तो एरिया भी तो किसी रेट से, सरफेस एरिया भी चेंज होगा, तो आप हमको बताइए। अब देखिए यहाँ समस्या क्या आएगा। हमको ये पता है, क्या पता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है 6a²। अगर हम सबको a मान ले तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 6a², और इसका जो किनारा है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि हमारा a बराबर 12 सेंटीमीटर दिया, इसका यूज लास्ट में होगा। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे dA/dt, तो dA के जगह पे लिखेंगे 6a² अपॉन क्या लिखेंगे dt। समस्या क्या आएगा वो मैं बताना इसमें चाह रहा हूं कि क्या समस्या आएगा। देखिए समस्या क्या आएगा, 6 बाहर हो जाएगा तो dA² अपॉन, यहाँ देखिए यहाँ जो है आपका वेरिएबल a² है, तो नीचे में यहाँ हमको चेन रूल के हिसाब से dA इंटू dA अपॉन dt देना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है, चेन रूल कहाँ लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये पता होना चाहिए। ये जो डिफरेंशिएट हो रहा था तो जो वेरिएबल दिया हुआ था वो वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल देना जरूरत था। इसके बाद dA/dt भी देना जरूरत था, क्यों, क्योंकि यहाँ dA/dt है तो लास्ट में डिफरेंशिएट होकर t आना ही चाहिए। तो अब देखिए क्या होगा, 6 इंटू a² का डिफरेंशिएशन 2a गुने dA/dt। अब देखिए अगर dA/dt हम कहीं से नहीं लाएंगे तो क्या स्पष्ट रूप से हम निकाल पाएंगे कि एरिया किस रीति, जैसे ये स्पष्ट रूप से निकला 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये निकला। dA/dt जब तक नहीं रखेंगे, a का वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक नहीं निकलेगा, तो कहीं ना कहीं से dA/dt हमको लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, यहां से ला सकते हैं। तो देखिए तो बोर्ड भर गया एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो हम समझा ही दिया है, राइट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताइए। क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब। ठीक है, यहाँ आपका दिया है dV/dt इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे हम, dV/dt तो दिया हुआ है 8, ठीक है, तो dA³ अपॉन dA इंटू dA अपॉन dt इज इक्वल टू 8 ये लिखेंगे।
यहाँ ए क्यूब है तो यहाँ पे ए होना चाहिए, तब ये डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल के हिसाब से dy/dt हो जाएगा। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए फ्रेंड, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3a² इंटू da/dt इज इक्वल टू 8, तो da/dt इज इक्वल टू 8/3a²। कंसेप्ट क्लियर है। अब da/dt हमारा 8/3a² आ गया। ये वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, किनारा 12 सेंटीमीटर दिया है, याद रखना है उसको दिमाग में, a बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको। तो हम लिखेंगे पुटिंग da/dt इज इक्वल टू 8/3a² इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में ये, तो क्या आता है, तो आ जाएगा आपका 6 गुने 2a गुने 6 गुने 2a गुने da/dt। तो da/dt के जगह पे हम लिखेंगे 8/3a², क्योंकि da/dt 8/3a² है। तो इस a से एगो ये कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 गुने 8/a, ठीक है। और a कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 4 क्रॉस 8/12, 4 12, 8/3, ठीक है। 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। यानी कि ये किस रेट से बढ़ रहा है, ये 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, उस वॉल्यूम का। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कंसेप्ट क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है ये बता दिया है अच्छी तरह से। हमको लगता है कि आपका 98% सवाल आराम से बन जाएगा। 2% सवाल में आपको टीचर का आवश्यकता पड़ेगा, और मैं वही 2% सवाल अगले लेक्चर में लेके आऊंगा जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट को काफी दिक्कत होता है। तो अगला लेक्चर मैं कल अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।